प्रेमी संग साजिश रच पति की हत्या कराने वाली पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। बच्चों को साथ रखने महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने की रची साजिश। 2 बच्चों की मां ने पहले तो अवैध संबंध के चलते अपने पति से तलाक ली, फिर बच्चों को अपने पास रखने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रचकर हत्या करवा दी। प्रेम में पागल प्रेमी ने भी बिना सोचे समझे एक सीधे इंसान की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रेमी और हत्यारीन पत्नी को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 302 के तहत जेल भेज दिया है। और इन दोनों का 21 मार्च को सामाजिक रूप से तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद इन लोगों के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद था। जो मृतक है ईश्वरी साहू, उसके पास दोनों बच्चों की कस्टडी का निर्णय हुआ था। इससे जो मोंगरा साहू है मृतक की पत्नी और बिसत दीवान, इन दोनों का जो अवैध संबंध था, इन दोनों ने डिसाइड किया कि इसको अपने रास्ते से हटाना है। इसके बाद आपराधिक षड्यंत्र के तहत इसकी हत्या की गई है। इनका अवैध संबंध अच्छे से नहीं चल रहा था और इन लोगों का 21 मार्च को सामाजिक रूप से तलाक हुआ था। ईश्वर साहू और उसकी जो बीवी है, इनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चों को रखने का कस्टडी का बाद जो है वो ईश्वरी साहू को मिला था कि ईश्वरी साहू जो पिता है बच्चों का, वो बच्चों को रखेगा। इस बात पे जो मृतक आरोपी है और मोंगरा बाई मृतक की पत्नी, इन लोगों को ये बात नहीं जमी। इन लोग चाहते थे कि बच्चा इनकी कस्टडी में रहे। और जो आरोपी है मोंगरा बाई और बिसत दीवान, इन दोनों के बीच में 3-4 सालों से अवैध संबंध चल रहा था। तो बिसत दीवान को मोंगरा बाई ने बोला कि इनको हटाना चाहिए, इसको रास्ते से हटाना है। इन लोगों ने एक आपराधिक षड्यंत्र किया, प्लानिंग की। इसी प्लानिंग के तहत ये जो आरोपी है ये मृतक को लेके गया और मृतक को शराब के नशे में, जानते थे ये लोग कि इसको जल्दी शराब का नशा चढ़ता है। तो घटना के 1 दिन पहले ये जो मृतक आरोपी है, ये जाकर उसको अपने साथ यहाँ पर इन लोग ने आरंग के पास एक शराब दुकान है, वहाँ 3 पवा शराब खरीदी मिठाई की दुकान के पास। उसको हमने फुटेज देखा तो हमको एक जानकारी मिली थी कि ये जो मृतक है ये एक आदमी के साथ लाल रंग की बाइक से गया हुआ है। तो हमको एक क्लू मिल गया था। तो उसी क्लू के पर हम लोग आगे बढ़े तो हमको पता चला, एक हमारा संदेही था जो हमारा आरोपी है दीवान, बिसत दीवान, इसके बारे में हमको पता चला कि इसके साथ इसको देखा गया है। जब बिसत दीवान का पता किए, इसको बुलाकर पूछताछ किए तो उसने पूरी घटना के बारे में हमको पूरा बताया, उसने कैसे घटना को अंजाम दिया है। घटना इस तरह से थी, जिस दिन जंगल के पास एक अज्ञात शव 27 मार्च को मिला था, जिसकी शिनाख्त हमने साइबर सेल के माध्यम से हमने उसकी फ़ोटोग्राफ हर व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड की थी, जिससे पता चला कि यह मंदिर हजौर के ग्राम नारा का ईश्वर साहू है। इसके परिजनों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराई गई। इसके बाद हमारी एक टीम तत्काल ग्राम नारा की ओर रवाना हुई और हमने वहाँ के CCTV फुटेज को खंगाला। वहाँ हमें जानकारी मिली कि जो मृतक है वो घटना दिनांक को आरोपी बिसत दीवान के साथ उसकी रेड कलर की बाइक में गया हुआ है। आरोपी का हुलिया हमें कुछ आइडिया था, उसके आधार पे संदेही से हमने पूछताछ की बिसत दीवान से और उसने पूरी घटना को हमें बताया कि घटना किस तरह से उसने अंजाम दिया है। वह आरंग के पास एक शराब दुकान है, वहाँ पर जाकर उसने 3 बॉटल देशी महुआ शराब खरीदी और उसके बाद आरोपी को अपने साथ बाइक में लेकर गया और खमारमुड़ा जंगल में ले जाकर उसने शराब पिलाई। और शराब पीने के बाद जब मृतक पूरी तरह से अचेत हो गया, उसके बाद उसने उसका मुंह नाक दबाकर हत्या कर दी। और हत्या के बाद उसने जो बॉटल है, बॉटल को तोड़कर उससे उसके गले को रेत दिया ताकि वो पूरी तरह से मर जाए।